नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। देशवासियों के सामने कर सकते हैं अहम घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नमो युवा रन को किया फ्लैग ऑफ। दौड़ में शामिल होकर युवाओं का किया उत्साहवर्धन। स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील। और टिहरी जिले के आपदा प्रभावित रगड़ गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। पैरामेडिकल टीम भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। देश में कल से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वे इस संबोधन में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नमो युवा रन को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल हुए और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि नमो युवा रन केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान को नई दिशा और व्यापक जन भागीदारी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा राष्ट्रहित में और अधिक सार्थक होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से आगामी 2 नवंबर को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन अल्ट्रा मैराथन प्रोमो रन का फ्लैग ऑफ किया और लोगों का अनावरण किया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को गूंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को देहरादून जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने 15 और 16 सितंबर को हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और राहत और पुनः निर्माण कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से आपदा की विस्तृत जानकारी ली है। एजॉन जिलाधिकारी सविन बंसल ने राज्यपाल को बताया कि आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। राज्यपाल ने डीएम और उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन ने बहुत कम समय में प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद की। इसके बाद राज्यपाल ने नंदा की चौकी में क्षतिग्रस्त पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। एजॉन अधिकारियों ने बताया कि 3 से 4 दिनों में वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया जाएगा, जबकि पुल के पुनर्निर्माण में कुछ समय लगेगा। राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि आवागमन को जल्द सुचारू किया जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो। वहीं इसके बाद राज्यपाल ने आपदा से प्रभावित टपकेश्वर महादेव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। वहां पुजारियों और स्थानीय लोगों से आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक भी किया। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के रगड़ गांव में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज भी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। पैरामेडिकल की टीम को भी रगड़ गांव भेज दिया गया है। साथ ही अन्य जरूरत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में बिजली की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम को वहीं मौके पर तैनात किया गया है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया है कि आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। सीजन की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ तक की धनराशि हम लोगों ने आपदा राहत में जो हम देते हैं, जब किसी की आंगन की क्षति हो जाती है, मकान की क्षति हो जाती है, पशु क्षति हो जाती है, मानव क्षति हो जाती है, उस तरीके से हम लोग लगभग इतना कॉम्पेंसेशन बांट गए हैं। मेरे को इस पर बताते हुए ये ज़रूर अच्छा लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि कभी भी कोई आपदा आती है या हमें किसी की क्षति का पता चलता है तो हम विदिन 3 डेज उनको वो आपदा की सहायता की राशि दे दें, वो हम लोगों ने दे दिया है। उसके अलावा जैसे कि हम सब विदित हैं कि जो अभी 16 सितंबर को भी आपदा है, उसमें काफ़ी हमारी रोड ब्लॉक्स और काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, उसका भी आंकलन मौके पे चल रहा है। सकलाना क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो कृषि, हॉर्टी और रेवेन्यू की ज्वाइंट टीम जाके भी उन्होंने कल जाके वो सर्वे कर लिया है।
और वहीं जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में आपदा से सड़कों, खेतों, परिसंपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में राहत कार्यों में कठिनाइयां आ रही हैं। अब तक जिले में 817 क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। परिसंपत्तियां जो हैं उसको हमने चिन्हित किया था, जो हमारी डैमेजेस हुई हैं। लगभग उसके डैमेजेस 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। और अभी भी आज सचिव आपदा की जो बैठक हुई है उसमें भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से हमें उसका एनालिसिस करके बनाना है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए, कि कौन SDRF में कवर था और कौन सा नहीं हुआ है। रानीखेत कैंट स्थित इंदिरा कॉलोनी में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हर साल बरसात के दिनों में भूस्खलन होने पर यहां के लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाता है। इंदिरा बस्ती में लगभग 82 परिवार निवास करते हैं। यहां के लोग प्रशासन से कई सालों से रानीखेत में ही जगह देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। छावनी परिषद के नामित सदस्य मोहन नेगी का कहना है कि इस विषय पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिलाधिकारी से वार्ता हुई है। जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। हमारे कुछ परिवार जो है, कम से कम वहाँ 80-82 परिवार रहते हैं, जिसमें से करीब 12-13 परिवार जो है स्लाइडिंग जोन में है। और उनको हमने बीच में शिफ्ट भी किया था और उनको हम बार बार ये आग्रह करते प्रशासन को उनको दूसरी जगह पर बसा दें, जिससे कि ये इस प्रकार की समस्या का समाधान हो। क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हुई है और जिससे कि वो वहाँ पर थोड़ा सा भूस्खलन भी हुआ है। तो इस प्रकार का जो है उसको हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें जो अजय टम्टा जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, उनसे भी इसमें बातचीत हुई थी। जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई है और CO महोदय से भी वार्ता हुई है। इसमें कुछ न कुछ बैठ के समाधान निकाल लिया जाएगा। और वहीं रानीखेत कैंट के CEO कुणाल रोहिला ने कहा कि इंदिरा बस्ती के लोगों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है। उनके विस्थापन के लिए राज्य सरकार से भी बात हुई है। बस्ती में कुछ अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, उनको सबको PPE एक्ट के नोटिस दिए गए हैं और कार्रवाई के अंदर हम जल्दी से जल्दी उसको खाली करवा लेंगे। और वहाँ के लोगों के विस्थापन के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी बात की है, तो जैसे ही अल्टरनेट होता है उनको विस्थापित किया जाएगा। और डिफेंस लैंड तो हम खाली करवा ही रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट में नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 3 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान इन दिनों सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे। बीमारी के चलते उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर आज हर की पैड़ी पर भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया। वहीं कुशल वृत्त घाट पर लोगों ने भारी संख्या में विसर्जन, पिंडदान और तर्पण आदि किया। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन दिवंगत परिजनों के निमित्त पूजा पाठ, दान आदि करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। नारायणी शिला के प्रबंधक पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों के प्रति तर्पण, पिंडदान और विसर्जन आदि करते हैं। नारायणी शिला में उनके प्रति तर्पण, विसर्जन व भगवान विष्णु की पूजा करने से वही फल मिलता है जो गया जी एवं बद्रीनाथ में करने से मिलता है। 16 दिन के महालय पक्ष का अंतिम दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या। आज जो 16 दिन से हमारे पितृ हमारे घर अपने पार्वण श्राद्ध पर पधारे थे, हमारे से हमारी आस्था और उनके प्रति श्रद्धा का स्वाद ले रहे थे, आज वो हमें आशीर्वाद देके हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाली कृपा हमें देते हुए आज विसर्जन अर्थात उनके विदा होने का समय है। चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जिसमें पितृलोक है, आज वहाँ वापसी जाने का उनका समय है। आज का विशेष महत्व इतना समझ लीजिए कि पूरे श्राद्ध पक्ष में आपसे कोई त्रुटि हो गई हो, आप कोई श्राद्ध भूल गए या किसी कारण से श्राद्ध में कोई कमी रह गई, या कोई ऐसी पूर्वज हैं जिनकी तिथि का हमें ज्ञान नहीं था, जिनके वंश का नाम का हमें पता नहीं था, उनका आज के दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करके विदा करने का समय आज ही है। आज के दिन उनको विदा करें श्राद्ध तर्पण करके, तो आपके पूरे 16 दिन के महले पक्ष का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पितृ अमावस्या है आज बहुत दूर दूर से यहाँ सभी लोग आते हैं और ये नारायणी शिला का जो स्थान है वो जो है पितरों का ही स्थान है। यहाँ पे सब उनकी साल भर में 2 बार पूजा होती है, एक पितृ अमावस्या पे और एक जो है दिवाली की अमावस्या पर। यहाँ खाना बना कर लाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूर दराज से आते हैं वो यहीं आकर खाना बनाते हैं और अपने पितरों को उनकी शांति की कामना करते हैं। हाजी जल चढ़ाया जाता है। हाजी अंदर मंदिर में शिला है
यहाँ पूजा करने के बाद वहाँ सब मंदिर में ही जाते हैं, उसके बाद वहाँ चढ़ाया जाता है और यही अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि जो हमारे पितर हैं वो हमें आशीर्वाद दें कि हमारा परिवार जो है खुश रहे और समृद्ध रहे। माता जी के लिए पिंड दान करने आए हैं। इसके लिए जो भी कोई दान दिया जाता है या कोई भी श्रद्धा से पूजन कराया जाता है, इसका पितृपक्ष से बड़ा ही अच्छा एक पुण्य होता है और उनको जो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी आत्मा के लिए एक बढ़िया चीज़ होती है। अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। एक बार फिर मिलते हैं शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।